हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम आपके पास लेकर आए हैं क्लास 11 के मोशन एंड प्लेन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए और साथ ही साथ आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द एंगल बिटवीन P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P? P क्रॉस Q मतलब एक वेक्टर दे रखा है P वेक्टर और एक Q वेक्टर, है ना। P वेक्टर एंड द Q वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है एक बार इसका P क्रॉस Q का और एक बार निकालना है Q क्रॉस P का, मतलब उल्टी चीज निकालनी है। तो बोला इनके बीच में कितना एंगल होगा। तो पहली चीज बोली हमने, जिसे नॉर्मली अगर हम देखे लाइक क्या है P क्रॉस Q मतलब PQ साइन थीटा, इधर भी क्या हो जाएगा QP साइन थीटा। बोला कि ये दोनों के बीच का एंगल निकालना है, मतलब इन दोनों को सेम करेंगे तभी एंगल निकाल पाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा PQ, उल्टा किया है तो क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, इधर थीटा इधर 180 माइनस थीटा। तो इनके बीच का एंगल जो है वो हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री। मतलब आ गया इफ the vectors are in anti-parallel direction, ये anti-parallel है ना, same direction anti-parallel. If the vectors are in anti-parallel direction, then angle between them is 180 degree. Angle इनके बीच में कितना हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एक्सप्रेस यूनिट वेक्टर इन मैथमेटिकल टर्म। हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक वेक्टर का टाइप पढ़ा था, दैट इज यूनिट वेक्टर। याद आया सबको? बहुत सारे टाइप्स ना, इक्वल वेक्टर, कोऑर्डिनेटर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, और उसी में एक हमारे पास क्या था यूनिट वेक्टर। तो उस यूनिट वेक्टर को जब हमने पढ़ा था तो बोला था वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रूव हो गया भाई सच में इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप। कैप लगा देते हैं उसके ऊपर। वो ए कैप किसके इक्वल होगा, वेक्टर इटसेल्फ अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर इटसेल्फ मतलब वेक्टर खुद लिख देंगे, अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आता है दैट आंसर इज द यूनिट वेक्टर। उसको डिनोट करते हैं ए कैप से। ठीक है, नेक्स्ट आया इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए डॉट बी। ए क्रॉस बी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, ए डॉट बी मतलब डॉट प्रोडक्ट। ये दोनों के दोनों क्या है इक्वल है। तो एंगल निकालो बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का एंगल निकालो। तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। ऐसा ही होता है, डॉट में कॉस आता है, क्रॉस में साइन आता है। तो अगर मैं मॉड्यूलस मॉड्यूलस तो सेम ही आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, कोई भी चीज हो। क्या बच गया साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ जाए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अरे साइन बाय कॉस तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, क्या होता है साइन बाय कॉस टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा 1 कहां पर होता है, ये होता है 45 डिग्री पे। आंसर आ गया हमारे पास टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1 एंड थीटा बिकम 45 डिग्री। तो मतलब 45 डिग्री पे हमारे पास एंगल ए और बी जो है वो लाई करेंगे। ठीक है बात। अगला क्वेश्चन सुनिए, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर इज मैक्सिमम और मिनिमम। दो वेक्टर्स का जब हम सम करते हैं तो मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा और मिनिमम रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड करते हैं, मतलब डिपेंड करता है कॉस पे। अगर कॉस 0 डिग्री होगा तो आंसर आएगा 1, कॉस हमारे पास 180 होगा तो आंसर आएगा -1। तो डिपेंड ही कॉस थीटा पे कर रहा है तो हम क्या कह देंगे, जब वो पैरेलल होंगे सम ऑफ वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो एंगल 0 होगा, रिजल्ट आएगा मैक्सिमम। और जब हमारे पास वो किस में होंगे एंटी पैरेलल होंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा मिनिमम। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कब मैक्स
मैक्सिमा आता है, कब मिनिमा आता है। इन क्वेश्चन को नोट करिए फटाफट से, फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आए, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। दो हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, एक का एंगल थीटा था और दूसरे का एंगल 90 माइनस थीटा था। टू द हॉरिजॉन्टल विद सेम स्पीड फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालना, ठीक है। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट T1 बाय T2। सबसे पहले तो T1 और T2 निकालना पड़ेगा, तभी रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, मेरे साथ एंगुलर प्रोजेक्शन गिवन है, क्योंकि हमारे पास बोला एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है 2u sin थीटा बाय g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करना सीखा था, वो हमारे पास क्या आया था, 2u sin थीटा बाय में g। तो हमने मेंशन कर दिया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा बाय g। फिर हमने निकाला T2। T2 के लिए क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा। थीटा की जगह एंगल तो अब चेंज हो गया, एंगल बिकम 90 माइनस थीटा अपॉन में g। अब हमारे पास T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। तो अब हम इसका रेशियो निकाल देंगे, T1 बाय T2, 2u sin थीटा बाय g अपॉन में आया तो उधर जाके मल्टीप्लाई में g अपॉन में 2u sin 90 माइनस थीटा बिकम cos थीटा। पढ़ा हुआ हमने ट्रिग्नोमेट्री में, sin 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या हो जाता है, sin। g से g कैंसिल, 2u से 2u कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। तो T1 बाय T2 का रेशियो क्या आ गया, टेंजेंट थीटा। आंसर आ गया, इजी था ना बच्चे, यही तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन को देखकर ये नहीं होना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। जस्ट उसको सोल्व करना स्टार्ट करो, आंसर अपने आप आपके पास आ जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है तो आपको आंसर्स करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, जस्ट वो आई बटन को क्लिक करो, वीडियोस को बार बार रिपीट करो, रिपीट करते जाएंगे, सुनते रहेंगे, तो आपके पास सारी चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ होती जाएगी। आगे में बोला हमारे पास, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच हाइट, मैक्सिमम हाइट एंड द रेंजेस आर इक्वल। कौन सा ऐसा एंगल होगा जिसमें h मैक्स मतलब हाइट और हमारी रेंज इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या है, जो बोला उसके बारे में लिखिए। हाइट बोलिए तो हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g लिख दिया। सबसे पहले हमें h मैक्स के बारे में बोला तो हमने हाइट की फॉर्मूला लिख दिया। रेंज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में g, है ना। तो पहला काम रेंज और हाइट को इक्वल करना है, एट व्हाट एंगल। तो अब क्या हो जाएगा, g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2, इधर क्या है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में कुछ भी नहीं है तो बस। फिर अब एक साइन स्क्वायर से एक साइन थीटा खत्म, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये 2 को ऊपर ले गए 4 आ गया, साइन बाय कॉस इज टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा 4 आ गया, थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 4, आंसर आ गया। क्या चाहिए था हमें, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल, रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट इक्वल होगा। तो हमने बोला थीटा इक्वल्स टू, अगर टेंजेंट इनवर्स 4 होगा तब हमारे पास टेंजेंट थीटा हमारे पास 4 के इक्वल होगा, तो हाइट एंड द रेंज इक्वल हो जाएंगे। ठीक बात, इसको नोट डाउन करें फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, इज e स्क्वायर स्केलर और अ वेक्टर। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो कि e का अगर हम स्क्वायर बोल रहे हैं इसका मतलब वो स्केलर है या वेक्टर है। तो e स्क्वायर आएगा कैसे, देखो e है वेक्टर, a है वेक्टर, e डॉट e क्या आ जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि साथ में कुछ भी नहीं आता, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर। तो e स्क्वायर हमें किसकी हेल्प से मिला, स्केलर की, स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से,
मतलब डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से, तो आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, स्केलर आएगा। ठीक है, तो ये एक डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए आंसर हमारे पास क्या आ गया, स्केलर आ गया। नेक्स्ट बोला, कैन अ कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर बी ग्रेटर देन वेक्टर इटसेल्फ। वेक्टर इटसेल्फ से क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारा गिवन वेक्टर है वो ग्रेटर हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, गिवन वेक्टर मतलब कोई भी वेक्टर हम ले सकते हैं, क्या उसका रिजल्टेंट, अदरवाइज हम क्या करें, रिजल्टेंट मतलब ऐड करने के बाद कोई चीज बड़ी आएगी। बट एक केस ऐसा भी होता है जब हमारे पास आर का फॉर्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एक ऐसा केस होता है जिसमें हमारा रिजल्टेंट जो है इन दोनों में से किसी भी एक से हमेशा कम आता ही आता है। तो हमने बोला यस इट इज पॉसिबल कि एक कंपोनेंट जो है, एक रिजल्टेंट जो है वो गिवन वेक्टर इटसेल्फ से भी छोटा हो सकता है when the vectors are in anti-parallel direction। जब आपके वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे, ये कहानी सिर्फ तभी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, what will be the effect of horizontal range of projectile when its initial speed is double। जब उसकी इनिशियल स्पीड को हम डबल कर देते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं करते, तब रेंज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। रेंज का फॉर्मूला था u² sin 2 थीटा बाय में g। इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इस पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच रिमेन सेम ऑन द अर्थ सरफेस। तो r is directly proportional to u², u become double तो r become 4 times। r हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। कुछ भी दे सकते थे यहाँ पर, तो इसका फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, गिवन एग्जांपल वेयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग। एक ऐसा एग्जांपल दो जिसमें हमारा सेंट्रीपिटल मतलब क्या होता है, जो सर्कुलर मोशन में आता है। जहां पर भी हमारा सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है, उसका एक पर्टिकुलर हमें एग्जांपल देना है। तो हम लोग बोलते हैं अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जब भी अर्थ हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, तो वो हर टाइम पे, हर सेकंड पे हम कह सकते हैं अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या कहते हैं, वो एक एक्सेलरेशन में है, वो भी किसमें, सेंट्रीपिटल, क्योंकि ऑलवेज रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो आंसर आ गया अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट में बोला, नेम 2 फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिमेन कांस्टेंट फॉर अ पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज ऐसी है जो हमेशा सेम रहती है, तो यूनिफॉर्म बोल दिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब v/t मतलब 2πr/t। तो रेडियस सर्कुलर का अगर हमेशा सेम है तो हम क्या कह देंगे, स्पीड रिमेन सेम, स्पीड हमेशा सेम रहती है। साथ ही साथ स्पीड के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² मतलब ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास v सेम, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम। तो दो फिजिकल क्वांटिटी है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा सेम रहती है, दैट इज स्पीड एंड द काइनेटिक एनर्जी। अगला नाम आया कैन 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर। मतलब क्या है कि नॉन कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं, कोई xy में, कोई yz में, गिव्स 0 रिजल्टेंट। क्या वो 0 रिजल्टेंट देता है, इफ यस देन व्हाई। तो क्या बोला, कभी भी नॉन कोप्लेनर मतलब ये तो xy है, या हमारे पास yz है या zx है, तो ये कभी भी 0 रिजल्टेंट नहीं दे सकते, क्योंकि दे हैव नो हैविंग सेम प्लेन, क्योंकि इनके पास सेम प्लेन नहीं है। सेम प्लेन ना होने की वजह से इनका रिजल्टेंट भी 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे मोशन इन प्लेन के कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट छोटे क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट, जिनको हम बोलते हैं 1 मार्क क्वेश्चन जिन्हें बोलते हैं, जो हमें पेपर में हमेशा कंफ्यूज करते हैं। वो आज हमने बेसिक्स उनके देख लिए। इसी तरह के क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे, तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। थैंक यू।